Good morning dear students. Today I am teaching English grammar lesson 13. Students, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन 13 was and were, था और थे। यहाँ पे वर्ब दिए हुए हैं was और were। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, रीड वेयर आई वेंट yesterday। पढ़ें कि मैं कल कहाँ गया था। इस बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसको रीड करना है और समझना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। आई वेंट टू सी अ सर्कस yesterday। मैं कल एक सर्कस देखने गया था। आई वॉज इन द फर्स्ट रो। मैं पहली पंक्ति में खड़ा था या पहली लाइन में खड़ा था। माई फ्रेंड्स वेयर ऑल्सो विथ मी। मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे। वी शॉ एन एलिफेंट देयर। हमने वहाँ एक हाथी को देखा। द एलिफेंट स्टूड ऑन अ स्टूल। हाथी एक स्टूल पर खड़ा था। द स्टूल वॉज वेरी स्मॉल। स्टूल बहुत छोटा था। देयर वॉज अ कैप ऑन इट्स हेड। उसके सिर पर टोपी थी। हाथी के सर पर टोपी थी। इट हेल्ड बलून्स इन इट्स ट्रंक। उसने अपने शूर में गुब्बारे रखे थे। उसने अपने शूर में बलून्स रख रखे थे। द बलून्स वेयर कलरफुल। और जो बलून्स थे वो गुब्बारे जो थे वो कलरफुल थे, मतलब रंगीन थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉज एंड वेयर आर आल्सो वर्ब्स। यहाँ पे वॉज और वेयर वर्ब दिए हुए हैं। जो वर्ब हैं दिस शो व्हाट द स्टेटस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन वॉज और वेयर अ नाउन और प्रोनाउन वॉज। तो यहाँ पे जो वर्ब हैं वॉज और वेयर, वह बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति क्या थी, मतलब वह संज्ञा थी या सर्वनाम थी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दे वेयर ऑन द ट्री। वे पेड़ पर थे। रीना वॉज द क्लास मॉनिटर। रीना कक्षा मॉनिटर थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स, द बॉय, दिस एंड दैट। इन सभी के साथ वर्ब यूज होता है वॉज। इन सभी के साथ वर्ब यूज होता है वॉज। तो यहाँ पे ही, शी, यहाँ पे आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, द बॉय, दिस, दैट, इन सब के साथ वॉज यूज होगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉज इन द रूम, ही वॉज इन द रूम, शी वॉज इन द रूम, इट वॉज इन द रूम। या फिर सिंगुलर नाउन जैसे हम किसी का नाम ले सकते हैं, या फिर बॉय वॉज, द बॉय वॉज इन द रूम, दिस वॉज इन द रूम, दैट वॉज इन द रूम। तो इन सभी चीज़ों के साथ, सभी नाउन्स के साथ स्टूडेंट्स वॉज का यूज़ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स। जैसे जहाँ पे एस यूज होता है, एस लगा हुआ होता है, प्लूरल्स होते हैं, जैसे द बॉयज़ एंड दीज, दोज, इन सभी के साथ यूज होता है वेयर। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। बी वेयर इन द रूम, दे वेयर इन द रूम, यू वेयर इन द रूम, बॉयज़ वेयर इन द बॉयज़ वेयर इन द रूम, दीज वेयर इन द रूम, दोज वेयर इन द रूम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉज यूज होता है और प्लूरल्स के साथ वेयर यूज होता है। चलिए एक्सरसाइज यहाँ पे दी हुई है, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। नंबर 1, चूज द करेक्ट वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे करेक्ट वर्ड को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। नंबर ए, ही डैश वेयर वॉज अनवेल yesterday। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फिल किया वॉज, क्योंकि ही के साथ आता है वॉज। वह कल अस्वस्थ था या कल बीमार था, तो ही के साथ हमने ये यूज़ किया, फिल किया वॉज। नंबर बी, आई वॉज विथ माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो हमने आई के साथ फिल किया वॉज। नंबर सी, माई पेरेंट्स वेयर इन गोवा विथ अस।
मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गोवा में थे, तो हमने पेरेंट्स यहाँ पे है, एस लगा हुआ है पेरेंट्स में, तो हमने यहाँ पे वेयर यूज़ किया, वेयर फिल किया। नंबर डी, माय फादर वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक। मेरे पिता पिछले हफ्ते दिल्ली में थे। नंबर ई, द कारपेंटर मेड अ चेयर। कारपेंटर ने एक कुर्सी बनाई। मेड अ चेयर, इट वॉज अ बिग चेयर। वह एक बहुत बड़ी कुर्सी थी, बड़ी कुर्सी थी। नंबर एफ, द टीचर वॉज इन द क्लास। कक्षा में टीचर थी या टीचर कक्षा में थे। नंबर जी, द फ्लावर्स वेयर फ्रेश। फूल ताज़ा थे। दोज पिजन्स वेयर इन द केज एस्टरडे। वो कबूतर कल पिंजरे में थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस भी किए, पैराग्राफ सेंटेंस भी पढ़े और पैराग्राफ भी पढ़ा और समझा। तो इसी तरह आपको भी समझना है और रीड करना है और इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में